बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे और सीख के आगे बढ़ रहे होंगे। एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस हम कैसे सीखें और कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। देखिए, सबसे पहले जहाँ तक सीखने की बात है तो आप लोगों को मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं। ये चैनल ही आप लोगों को सिखाने के लिए बनाया हुआ है कि आप लोग सीखें। एक एक चीज़ इसमें आप लोगों को डिफ़ाइन करके बताइए कैसे करनी है, क्या करना है, किस तरह बचना है, किस तरह फ्रॉड होता है, क्या नहीं होता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने पैसों को सिक्योर करना है, ना कि किसी के हाथ में खेलना है। इस मुल्क में पाकिस्तान में इतना फ्रॉड हो गया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसी तरह बाहर वाले मुल्कों में भी ज़्यादातर लोग फ्रॉड ही करते हैं। पाकिस्तानी बैठा है तो वो भी फ्रॉड करेगा, इंडियन बैठा है वो भी फ्रॉड करेगा, बंगाली बैठा है वो भी फ्रॉड करेगा, कोई भी बैठा है, गोरा बैठा है वो भी फ्रॉड करेगा, कोई भी बैठा फ्रॉड करेगा। तो आपको सिक्योर होकर चलना है अपने घर से। अब सीखने की बात यह है कि देखें, यूट्यूब चैनल है। अगर आपको वीडियोज़ देखनी है तो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यूट्यूब है। अगर आपको कोई सर्च करना है, कोई टेक्स्ट वगैरह सर्च करना है तो गूगल है। इसी तरह गूगल पे जाएंगे तो आप कुछ भी, आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है लिखेंगे तो गूगल आपको उसका आंसर कर देगा। इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं आप गूगल किया करें। एफबीआर की साइट को विजिट करें, कोई टैक्स का इश्यूज़ हैं, ठीक है। टी टैप में आप जाएं, टी टैप की वेबसाइट पे जाएं। ये भी गवर्नमेंट का अदारा है, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान। इस पे विजिट करें, इसको विजिट करें। उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को विजिट करें, ठीक है। तो ये आप लोग विजिट करेंगे तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी रही बात कि हम सर पेड कोर्सेज हमें वो बंदा करवा रहा है, वो 50,000 ले रहा है, 60,000 ले रहा है। अगर आपको लगता है कि वो बंदा आपको सिखाएगा और आपको सिखाने के बाद वो आप जो हो वो 50,000 रुपीज़ अपने जल्दी से अर्न कर लोगे, फिर तो गो हेड। देखें, सबसे आपको क्लियर एक बात, बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। एक चीज़ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई भी बंदा आपको क्यों सिखाएगा, ठीक है। क्या वो चाहेगा कि आप उससे आगे चले जाएं? नहीं चाहेगा, ठीक है। तो वो आपको कभी भी वो गुर नहीं देगा, ठीक है। जो उसके पास है, जो उसकी 10 साल की मेहनत है या 20 साल की मेहनत है, वो आपको 50,000 रुपये में वो कैसे दे सकता है जिस पे उसने लाखों इन्वेस्ट किए हैं। तो ये चीज़ जहन में रखें। ये चीज़ जहन में रखने के बाद किसी भी अदारे में या किसी भी इंस्टीट्यूट में आप सीखने के लिए जाएं। बात यह है कि सिखाने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फ्री में सिखा तो रहा हूँ आपको, ठीक है। मेरे चैनल पे एक एक चीज़ मैंने आपको जैसे बताया ना, मेरे एक चैनल पे एक एक चीज़ बताई है। जो हम लोगों ने नाकामियाँ हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस की हुई है कि आप लोग कैसे सीख के इसको कैसे का ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। बात यह है कि समझना सीखना आपको है, प्रोडक्ट की नॉलेज आपको लेनी है। मैं तो आपको नहीं सिखाऊंगा आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज। आपको कौन सी नॉलेज है, आपका प्रोडक्ट कौन सा है, तो आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। उसके प्रॉस एंड कौन सारे पता होने चाहिए, उसकी जो भी प्रोडक्ट है। अब आप यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सर हमारे पास प्रोडक्ट रेडी है, हमने सर एक्सपोर्ट करनी, हमें बायर्स नहीं मिले। देखो, बायर्स तो आपको फाइंड करने हैं क्योंकि प्रोडक्ट आपकी है। मुझे नहीं पता आपकी प्रोडक्ट में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है। जो आपकी प्रोडक्ट है आपको उसी हिसाब से बायर्स फाइंड करें। मैंने आपको तरीका बताया है कि आपको कैसे कैसे बायर फाइंड करने हैं, को किस कंट्री में आपको चेक करना है ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, किस में क्या प्रोडक्ट जो आपकी प्रोडक्ट है वो किस कंट्री में सबसे ज़्यादा जा रही है। तो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, गूगल है, Triz.com है एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप चेक करें कितनी इंपोर्ट पाकिस्तान से हो रही है, कितनी दुनिया से हो रही है इंपोर्ट। तो आप विजिट करें, आप देखें। काम नहीं करना, बायर्स कैसे फाइंड करने हैं। बायर्स तो ऐसे नहीं मिलेंगे ना कि हम सर हमें बायर्स कैसे फाइंड करें, हम मेहनत करनी पड़ेगी, हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। हमने भी आज इस स्टेज पे हैं तो मेहनत करके ही पहुँचे। फर्ज करें एक प्रोडक्ट है आपकी, फुटबॉल है, आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उसकी सोर्सिंग पता होनी चाहिए, कहाँ से करनी है। अगर हम बात करें फुटबॉल की तो उसको देखें, सबसे पहले उसकी सोर्सिंग आपने करनी है। सोर्सिंग आपने ढूंढनी है कि कहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है। उसके बाद उसको बायर आपने फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ही उसको एक्सपोर्ट करना है। हाँ, टेक्निकल इशू कोई आता है तो उसमें ऑब्वियसली मुझे क्वेश्चन करें, मैं आपको जवाब दूंगा। ये नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट को मैं एक्सपोर्ट करके आपको उसकी पेमेंट करवा के दे दूं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अगर बात करें, क्या एक जो एक्सपोर्टर है, क्या आप इसको एक्सपोर्टर बोलेंगे और इसको कामयाब एक्सपोर्टर बोलेंगे? कोई बंदा अगर एक LCL कंटेनर में अपनी शिपमेंट भेजता है, फ़र्ज़ करें वो ऑर्डर लेता है, मार्केटिंग करता है, जो मैंने आपको 12 वीडियोज़ में बताया, मार्केटिंग एक बजट है। मार्केटिंग का बजट आपने हर मंथ का रखना है, ठीक है। इसको आपने एक्सपेंसेस में नहीं डालना। आपने USA में कोई ऑर्डर ले लिया, फ़र्ज़ करें मैंगो का ऑर्डर ले लिया, ठीक है। अब
अभी मेरे दोस्त हैं, मतलब मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने अपनी शिपमेंट कनाडा भेजी, ठीक है। उन्होंने भेजे कितने, 30 बॉक्सेस कनाडा में भेजे, ठीक है। अब 30 बॉक्सेस कनाडा में भेजे, उन्हें $2 पर बॉक्स में प्रॉफिट हो। क्या वो एक कामयाब एक्सपोर्टर बन गए? नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई प्रोसेस खुद नहीं किया, उन्होंने किसी के थ्रू भिजवाए, उसमें अर्निंग कर ली, ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने वो बंदा भी ढूंढा जो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ अपने पैकेट्स भिजवा दिए, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं था। लेकिन उन्होंने उनको बीच में जाके सारी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी। क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? क्योंकि जो एक्सपोर्टर है वो क्यों इन्फॉर्मेशन देगा? वो इसलिए इन्फॉर्मेशन नहीं देगा कि यार इसके एक और बंदा इस डेस्टिनेशन पे आ जाएगा तो मेरा तो रेट कम हो जाएगा। तो बात ये है, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको सब कुछ सीखने के बाद आपको आगे चलना है। मैंने आपको इस चैनल पे एक रोड मैप दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको काम कैसे करना है। बाकी देखिए करना आपको है, आपके पास रोड मैप आ जाएगा, आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपको करना है। हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, बायर्स कैसे ढूंढने, सप्लायर्स कैसे फाइंड करना है, सप्लायर्स के फ्रॉड से कैसे बचना है, बायर के फ्रॉड से कैसे बचना है, मतलब और बहुत सी आइटम हमने इसमें जो है वीडियोस में डिस्कशन की हुई है। तो आप वीडियोस को सारा देखें। अगर मेरे चैनल आपको समझ नहीं आता सीखने के लिए तो कोई और चैनल देखें जिससे आप सीख के एक्सपोर्ट कर दें। अगर आप बगैर सीखे एक्सपोर्ट करेंगे तो आप नुकसान में चले जाएंगे। देखिए, सीखने के लिए अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करें, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप क्या सीखेंगे? आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट अपने हिस्से पे भी रखें, अपने आप पे भी करें, ताकि जो है आप ग्रो जल्दी कर सकें। इसी तरह बात करें, अब सैंपल्स की बात करते हैं। सैंपल्स आप लोग, कोई शर्ट का हो गया, कोई फुटबॉल किट होगी, या फुटबॉल हो गए, या कोई भी सैंपल हो गया, आप भिजवाते हो, सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। उसके शिपमेंट के चार्जेस होते हैं। अब बायर कहता है कि मुझे जी पहुंच दो, मैं तो शिपमेंट नहीं करता। देखें, सबसे पहली बात ये आपने देखनी है कि बायर जो है शिपमेंट क्यों नहीं करता, शिपमेंट की पेमेंट क्यों नहीं करता। हाँ, आप नेगोशिएशन, सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। शिपमेंट, आप चाइना से जब कोई चीज़ मतलब सैंपल मंगवाते हैं ना, सैंपल कॉस्ट काटते हैं, सैंपल की कॉस्ट फ्री होती है, शिपमेंट कॉस्ट लगती है। तो यहाँ पे भी आप लोग कोशिश करें शिपमेंट की कॉस्ट जो है ना बायर से लिया करें। आप लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि अपनी प्रोडक्ट की रीच बढ़ानी होती है। मैंने कहा ना, मार्केटिंग का बजट रखें, क्योंकि एंड लेवल तक जब आपने पहुँचाना है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी प्रोडक्ट जो है सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। तो आप हो सकता है 1 लाख की सैंपल्स भेज दो, तो लेकिन उसका कोई फ़ायदा ना हो। आपने प्रोडक्ट देखनी है सही जगह पे जा रही है आपकी कि नहीं जा रही है। बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। देखिए, आप छोटे से छोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, कंपनी बनाने तक आपका 50,000 रुपये तो लगेगा। कम से कम आपके पास 5 से 6 लाख होना चाहिए बाय एयर की शिपमेंट, और लो LCL कार्गो में भी अगर आपने भेजना है तो इतने की तो शिपमेंट होनी चाहिए। आपके पास 5-1 लाख रुपये होना चाहिए, मतलब 50,000 कंपनी फॉर्मेशन में लग गए और 4,50,000 रुपये आपके पास हो जाए, ताकि आपको बिजनेस उससे स्टार्ट कर दें। मिनिमम 5 लाख की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कहते हैं उसमें भी पैसे तो आपके लगते हैं, मार्केटिंग पे भी पैसे लगते हैं, ठीक है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना, 1,000 रुपये से कोई कॉन्सेप्ट है। तो बात यह है कि आपको अपने ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना है और 5 लाख रुपये आपको जेन में रखना है। देखिए, छोटी शिपमेंट का बताया है, LCL में बताया आप 5,000 से भी शुरू कर सकते, 50,000 तो आपको लगना ही लगना है। उसके बाद आपका कोई ऑर्डर होता है 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg, 100 kg, 200 kg, ये आप जेन में रखें 4.5 लाख तक। इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। वो आपके ऑर्डर और प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अब प्रोडक्ट का तो मुझे नहीं पता आपके पास प्रोडक्ट कौन सी है, लेकिन आप उसको प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो है वेरी कर सकते हो। लेकिन मिनिमम आप 5 लाख रुपये जेन में रखें। हमने इससे स्टार्ट करना है। तो मैंने इस वीडियो में आज आपको समझाया कि आपने सीखना कैसे है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस सीखेंगे कैसे, और इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले इंपोर्टर एक्सपोर्टर भी इससे कुछ ना कुछ सीख सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।